सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा करके। उस्मानाबाद के अंदर ये मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कोई भी मेडिकल कॉलेज जब शुरू होता है उससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आती है। वो पूरा इंस्पेक्शन करती है कि यहाँ पर स्टाफ बराबर है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है क्या, पेशेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब देखा जाता है। ऐसे हालात के अंदर अगर आप देखेंगे तो उस्मानाबाद के लिए एमसीआई की टीम जब आ रही है तो उससे पहले महाराष्ट्र का जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोट जारी किया है और उसके अंदर ये कहा है कि 28 डॉक्टर्स जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कार्यरत हैं, उनको कहा गया है कि चूंकि एमसीआई की टीम आ रही है, आप फौरन उस्मानाबाद शिफ्ट हो जाइए टेम्पररी बेसिस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि एमसीआई की टीम आएंगी तो उनको ये दिखाया जाएगा कि ये उस्मानाबाद का ये पूरा स्टाफ है करके। जबकि हकीकत ये है कि महाराष्ट्र के 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 50 to 60% वैकेंसीज है, प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की। इन सब की पोजीशंस वेकेंट होने के बावजूद भी अब यहाँ पर शोलापुर, अंबेजोगाई, लातूर, औरंगाबाद से डॉक्टर्स को कहा गया है कि आप यहाँ पे फौरन उस्मानाबाद चले जाइए। तो मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किस तरह दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बना सकता है, उसका एक जिंदा मिसाल है ये। आज महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल सर्विसेज पूरी तरह से क्रिपल्ड है, बहुत बुरी हालत के अंदर है, और उसके अंदर इस तरह के धांधलियां अगर सरकार खुद कर रही है तो सोचिएगा कि वो पेशेंट्स के साथ कितनी गंभीर है, उनको सुविधा देने के मामले के अंदर कितनी गंभीर है। तो हम इस बात का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं, और मैं खुद एमसीआई से अप्रोच होकर मैं ये कहूँगा कि ये उस्मानाबाद के अंदर आप जो आ रहे हैं, ये आपके आंखों में धूल झोंकने का ये काम महाराष्ट्र का ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब इंस्पेक्शन करने के लिए आती है तो सबसे पहले उन्हें यह पूछना चाहिए कि आप हॉस्पिटल चला कैसा रहे, आपके पास प्रोफेसर्स कितने हैं, स्टाफ कितना है करके। अगर एक डिपार्टमेंट को चीट करने के लिए दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं हम चुप चुप के लेकर आ रहे हैं करके, जबकि हकीकत ये है कि लातूर ले लीजिएगा, अंबेजोगाई ले लीजिएगा, या आपका धुलिया ले लीजिएगा, यहाँ पर और औरंगाबाद ले लीजिएगा, 60% के करीब 50 to 60% हॉस्पिटल्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसीज है टीचर्स की। अब अगर यहाँ से ये टीचर्स को बोल रहे हैं आप उस्मानाबाद चले जाओ, तो यहाँ के बच्चों का क्या हाल होने वाला है। ये पूरी की पूरी लिस्ट और पूरा का पूरा हम ये आपके इसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, आपके ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे, सबके ईमेल ले लें ये पूरा लिस्ट, और आप इसके अंदर ये सवाल उठाइएगा कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। जबकि एक तरफ हम फाइट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द है तो प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस तरह की चीटिंग कर रही है करके। और किसकी तरफ से लेटर जा रहा है, कमिश्नर, जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है मेडिकल एजुकेशन के, उनके तरफ से पत्र जा रहा है कि अब ये 100 मेंबर की टीम आ रही है, तुम अपना अपना वहाँ पे बोरिया बिस्तरा उठा के उस्मानाबाद लेकर चले जाओ करके। ये मैटर मुझे पूरी तरह से इस वजह से भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब मैं पूना में पत्रकारिता ज्वाइन किया था तो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज के ऊपर मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ तो फोटो आई थी। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो था उसमें हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किए थे, मैं जिस चैनल के लिए काम करता था। वहाँ पर एमसीआई की जब टीम आई थी तो जो बच्चों का वार्ड था उसमें अनाथ आश्रम से बच्चों को उठाकर लाया गया था, ये बोलकर कि तुम्हारा है तो इंस्पेक्शन करवाना है, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाना है करके, और बच्चों को है तो खाने पीने का और पर बच्चा कुछ पैसा है तो उस अनाथ आश्रम को दिया जाने। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे, और स्टिंग ऑपरेशन करके जब बाहर निकल के आ रहे थे तो डीवाई पाटिल के सिक्योरिटी को पता चला कि ये मीडिया वाले हैं और इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो हमारी खूब कुटाई की गई थी। हमारा पूरा कैमरा वैमरा फोड़ दिया गया था, पुलिस केस रजिस्टर हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस में नेक्स्ट डे फ्रंट पेज के ऊपर फोटो से ही मेरे कैमरामैन की फोटो आई थी। तो ये जो है ये हर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड मुद्दा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हमने औरंगाबाद के कैंसर हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बोले हैं कि अब आप है तो उस्मानाबाद चले जाइए, हमारे पास ऑलरेडी इतनी वेटिंग है, जितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अंबेजोगाई के, लातूर के, अब मैं वहाँ के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे ये विनती करना चाहूँगा कि तुम आवाज़ उठाओ वहाँ पे कि हम हमारे मेडिकल कॉलेजेस का एक भी स्टाफ वहाँ पे जाने नहीं देंगे करके। और एमसीआई ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए
उस्मानाबाद के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जब तक है तो आप स्टाफ रिक्रूट नहीं करते। इनका धंधा यह हो गया है कि मेडिकल की इमारत बना दो, बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग बनने के बाद है तो इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट्स जब आ जाते हैं तो स्टाफ नहीं, तो वो इक्विपमेंट्स पूरा बेकार पड़ा रहता है, करोड़ों रुपये का, जैसा औरंगाबाद के अंदर हो रहा है। तो ये जो है ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं समझता हूँ। और ये 28 टीचर्स को इमीडिएट है तो इनका कैंसिल किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर तुम इनके पास अगर यहाँ पे भेज रहे हैं लातूर से, अंबेजोगाई से, औरंगाबाद से, शोलापुर से, तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये क्या वहाँ पे एक्सेस डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे पूरे पोस्ट फिल है, इस वजह से हम उनको उस्मानाबाद भेज रहे हैं, या सिर्फ एमसीआई की आंख में धूल झोंकने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं खुद अभी एमसीआई को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ और उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जब तक आपको कमिश्नरेट के जरिए लिखित में नहीं आता है कि हमारे पास उस्मानाबाद के लिए एक्सक्लूसिव स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिए है, तभी जाकर है तो आप आइए और यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करिए, वरना आप जाएंगे दिल्ली को और फिर वो स्टाफ वहाँ से आ जाएगा, उस्मानाबाद के हॉस्पिटल के अंदर कोई स्टाफ नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने हैं, तो 22 मेडिकल कॉलेजेस है और 22 के 22 मेडिकल कॉलेजेस की पोजीशन जो है वो ऐसी ही है। मैंने जैसा पिछले पत्रकार परिषद के अंदर बताया था कि कितने एसोसिएट प्रोफेसर्स वेकेंट है, कितनों को अभी तक दिया गया है, वो आंकड़े अगर आप देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी वैकेंसीज प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की है। तो ये इस ताल्लुक से मुद्दा है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप इस ताल्लुक से पूछ लें। दूसरा एक औरंगाबाद, मैं आपको पूरी लिस्ट ही दे रहा हूँ, इसमें से सुनिए, सबके है तो ईमेल आईडी ले लीजिएगा और इमीडिएट है तो या मोबाइल के ऊपर है तो इसको मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इसमें देखिए औरंगाबाद डॉक्टर प्रमोद खनजकर, ENT सर्जन, सहायक प्राध्यापक, कर्करोग रुग्णालय औरंगाबाद। म्हणजे हे अशा प्रकारचे चीटिंग करून आपण काय साध्य करणार आहे आणि कोणीतरी प्रश्न विचारायला पाहिजे, म्हणजे सरकार ही मतलब चीटिंग करण्यासाठी तुम्हाला सांगत आहे, त्यांचं परमनंट झालेलं आहे का नाही तात्पुरता, कशासाठी फक्त एक MCI ची टीम येईल त्यांना दाखवायचं आपल्याला की मतलब हे आहे आपल्याकडे इतके प्राध्यापक आहे, आपण मेडिकल कॉलेज शुरू करू सकता, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या दबावाखाली नहीं हमको शुरू करने का है, हमको उद्घाटन करवाने का है, ये प्रेशर लेके आते हैं, कोई ना कोई वहाँ का आमदार खासदार ने प्रेशर लाया होगा कि नहीं हमको शुरू करना है। अरे प्रेशर तुम्हारे गवर्नमेंट के ऊपर डालो। उस्मानाबादला शिंदे गटाचे खासदार आहे किंवा उद्धव साहेबांचे खासदार आहे, त्यांनी आपल्या सरकारवर दबाव टाका की बाबा प्राध्यापक आम्हाला फुल टाइम पाहिजे, जोपर्यंत येत नाही आम्ही उस्मानाबादचं हॉस्पिटल शुरू करणार नहीं। तो औरंगाबाद का तो सिर्फ इसके अंदर एक ही है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा लातूर और अंबाजोगाई पूरा खाली कर दे रहे हैं। कब तक रुजू होना है उनको तो इमीडिएट सदर बदल तात्काळ अंमलात आणण्यात यावा। क्या है कि MCI की टीम जो है ना वो उनको एक दिन पहले भी बोल सकती है कि हम कल आ रहे हैं करके, इसमें तो इनको है तो अपना पूरा है तो चुप चुप का सेटअप बना के रखना पड़ता है उसके अंदर। बल्कि यहाँ तक रहता है कि पेशेंट्स को तक बाहर से लेके आते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है। तो ये दिखाने के लिए जैसा DY पाटिल के अंदर हुआ था, हमने पूरा एक्सपोज किए थे कि कौन से आश्रम में से उठाकर लेके आए थे, कितना पैसा एक एक बच्चे के नाम के ऊपर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज ने दिया था उस अनाथ आश्रम को, और सारे बच्चों को है तो बेड के ऊपर लिटा दिए थे, बोले आपको मेडिकल चेकअप करवाने के लिए लेके आए हैं करके। तो हमने पूरा स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के बाद हमारी खूब धुलाई हुई थी वहाँ पे। इम्तियाज भाई, बात यह है कि एक मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, बच्चों को वहाँ शिक्षण हो, अगर इसके लिए ये इस तरह की कार्रवाई होती है तो इसमें हर्ज क्या है? ठीक है, आप वो प्रोसेस जो भर्ती की प्रोसेस है उसको कितनी लेंदी होगी, क्योंकि आप खुद कोर्ट में हैं, आप खुद जानते हैं, आपने कोर्ट में कहते खुद लड़ाई लड़ी, अभी तक वो जगह नहीं बनेगी, तो ये कब तक बनेंगी? और इसके लिए फिर वो मेडिकल कॉलेज रुकाना कितना नहीं? मेडिकल देखिए, अगर आप कोई BA BSc BCom कॉलेज अगर चला रहे हैं तो आपके पास अगर लेक्चरर नहीं है तो आपको ऐसे 50 लेक्चरर्स है तो एक दिन के अंदर मिल जाएंगे जो आपको BA BCom BSc पढ़ाने के लिए 50 मिल जाएंगे।
लेकिन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोई सड़क चलते आदमी को तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर रैंक होता है, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक होता है। तो जब ये हकीकत है और हमने आंकड़ों के साथ है तो ये हकीकत बताया है कि पूरे 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर शॉर्टेजेस है। 22 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 50 to 60% शॉर्टेजेस है। हमारे पास पूरा डेटा समेत है तो उसका ये आया है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू होना चाहिए, हर जिले में। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल कॉलेज, देखिए हॉस्पिटल और कॉलेज एक अलग बात है। ये जो बात हो रही है ये मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है कि वहां से हम डॉक्टर्स तैयार करवा के निकालने वाले हैं इसमें। तो अगर उनको पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही नहीं है तो आप इनको तात्काल, आप खुद लिख रहे हैं कि आप तात्काल ज्वाइन करो करके और हमको टेम्पररी वहां पे आपको शिफ्ट करने का है। तो कोई भी बेवकूफ़ आदमी रहेगा जो अस्पताल खुलने का विरोध करेगा, और मैं तो सबसे आखिर में रहूंगा क्योंकि मेरी पिछले 7-8 साल से यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए करके। लेकिन एमपीएससी 700 एसोसिएट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू करती है और महज 69 लोगों को अपॉइंटमेंट देती है। इसमें 700 की वैकेंसीज है एसोसिएट प्रोफेसर्स की। प्रोफेसर्स सिर्फ 9 लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया है। मैंने लास्ट टाइम जो आंकड़े आपको बताया था उसमें। तो मेरा यही कहना है कि मेरा विरोध इस बात को नहीं है कि कोई हॉस्पिटल नहीं खुलना चाहिए करके। उस्मानाबाद बहुत पिछड़ा इलाका है और उस्मानाबाद अगर पिछड़ा है तो अम्बेजोगाई को बहुत फास्ट डेवलपिंग सिटी है ऐसा नहीं है। लातूर कोई बहुत बड़ा फास्ट डेवलपिंग सिटी है ऐसा नहीं है। इसके बावजूद कि यह दुर्भाग्य की बात है कि लातूर से बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां से निकले हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, शिवराज पाटिल ठाकुर साहब ले लीजिएगा, विलासराव देशमुख साहब ले लीजिएगा, ये यहाँ से आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब ले लीजिएगा, प्रमोद महाजन साहब ले लीजिएगा। ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ से निकले हुए हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अम्बेजोगाई से, लातूर से, शोलापुर से, औरंगाबाद से अगर आप स्टाफ को लेकर जा रहे हैं तो आपने स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं, इनको हम परमानेंटली यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो हमारी और वैकेंसी बढ़ जाती है। औरंगाबाद के अंदर जो हमारी ह्यूज वैकेंसी है औरंगाबाद के अंदर, वो वैकेंसी और बढ़ जाती है। तो आप अगर मुझसे ये करेंगे कि नहीं आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि उस्मानाबाद में 1 नहीं 4 मेडिकल कॉलेजेस खोले, लेकिन स्टाफ के साथ खोले। मेडिकल का पढ़ाने के लिए है तो अगर कोई बोलेगा डॉक्टर किस कोई आदमी की मैं साहब मेरे पास MBA की मास्टर्स डिग्री है, PhD है, मैं पढ़ाता हूँ जाके, तो नहीं होता है वैसा। मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यू नीड डॉक्टर्स, यू नीड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। वो आपके पास शॉर्टेज है। आप सिर्फ मेडिकल का सिर्फ घोषणा करके राजनीतिक आपका स्वार्थ जो है वो साध ले रहे कि देखो हमने अम्बेजोगाई में इधर खोल डाले, उस्मानाबाद में हमने खोल डाले, मुख्यमंत्री आएंगे उसका उद्घाटन करेंगे और खूब गाजा बाजा करेंगे। लेकिन उनको ये आईना दिखाना भी जरूरी है। वो आईना मैं दिखा रहा हूँ। एमसीए को लोकायुक्त को नहीं, मैं आज ही है तो ये पत्र लिख रहा हूँ MCI को ट्वीट के जरिए भी है तो ये पूरा बताने वाला हूँ कि ये कैसा धंधा चल रहा है करके। ये आपके आने के डर से है तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है करके। और अगर MCI की टीम अगर आ रही है और मुझे पता चला तो मैं पर्सनली उन्हें मिलकर, या अगर दिल्ली में हुआ तो मैं दिल्ली में उनके चेयरमैन से जाकर मिलूंगा और उनको ये बताऊंगा कि साहब ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा कारोबार चल रहा है करके। जरूरी है। ये बताइए आप मेरे को उसके अंदर कि मेरा क्या स्वार्थ है इसके अंदर। लेकिन अगर सरकार ही दूसरी सरकार को, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार को उल्लू बनाने का धंधा कर रही है, आप खुद देखिएगा उसमें कि उन्होंने GR के अंदर कम से कम ये लिखना नहीं चाहिए था, खामोशी में कान में बोल देना था कल जाके उस्मानाबाद में ज्वाइन कर ले भैया, तो कल उस्मानाबाद में ज्वाइन कर ले। देखो MCI देखती भी होंगी ना जो मास्टर के ऊपर ये लोग है कि पूरा देखिए मैं आपको बताता हूँ कि MCI की टीम जब आती है तो MCI की टीम है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो करती है, कितने पेशेंट्स अटेंड किए जा रहे हैं। अब हॉस्पिटल अगर नहीं खुलता है उसके अंदर तो ये MCI की टीम के दौरान है तो पेशेंटों को भी लेके आते हैं, दूसरे हॉस्पिटलों से पेशेंट लेके आते हैं, दूसरे हॉस्पिटलों से है तो डॉक्टर्स को लेके आते हैं। और ये मतलब ये रूटीन प्रैक्टिस है। ये मैं इम्तियाज जलील आज आपके सामने बोल रहा है तो कोई बहुत अजीब चीज़ बोल रहा है ऐसा नहीं है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी सरकारी डॉक्टर से पूछिएगा
कि आप एमसीआई की टीम के लिए कहीं तो भी गए थे क्या इंस्पेक्शन के टाइम के ऊपर? वो बोलेंगे साहब मेरे को भी बुलाए थे लातूर को, मेरे को भी बुलाए थे शोलापुर को, जलगांवला, धुलेला, अभी ये कौन सा है एसटी इलाका, नंदुरबार, ये यहाँ पे हर जगह के ऊपर ये है। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये एंड होना चाहिए ना भाई। आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप प्रोफेसर अपॉइंट करिए जल्द से जल्द, है तो एमपीएससी को ताकीद करिए, और उस्मानाबाद में एक या 4 खोलिएगा उसको। तो एमपीएससी नहीं ले रहा है, एमपीएससी नहीं कर रहा, क्योंकि एमपीएससी का ही सबसे बुरा परफॉर्मेंस है। सर इसके ऊपर कौन देखेगा उसमें? इसके ऊपर कौन देखेगा उसमें? ये तो एमसीआई की टीम चले जाते ही मुख्यमंत्री साहब आ जाएंगे तो फीत काटने के लिए और बोलेंगे कि देखो हमने उस्मानाबाद में हॉस्पिटल खोल दिया है करके। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो है तो इसके बारे में है तो सवाल करने की जरूरत है इसमें। बल्कि एमसीआई ने तो ये कमिश्नर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये एक्शन लेना चाहिए और उनको ये बताना कि जब तक है तो फुल टाइम उस्मानाबाद के अंदर पूरे फुल टाइम प्रोफेसर्स अपॉइंट नहीं होते हैं, एमसीआई की टीम आएंगी ही नहीं इंस्पेक्शन करने के लिए। वो भी आदेश के ऊपर ही चलते होंगे, वो भी आदेश पे चलते होंगे। ये है उसके अंदर, लेकिन हम कम से कम हमको लड़ने तो दीजिए, उसके अंदर इतना तो रहेगा कि चलो किसी ने तो ये आवाज उठाया के लिए।